नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं निशा चड्ढा अपने वीर जर्नलिस्ट राजेश के साथ इस वक्त मजदूर कोटिया में यानी कि स्वर्गीय पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के निवास स्थान पर हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल्लू के विधायक सुरेंद्र ठाकुर भी जो है वो पहुँच चुके हैं। सुरेंद्र ठाकुर भी पहुँच चुके हैं और कुछ क्षण पहले जो है विप्लव ठाकुर जी भी यहाँ पर पहुँची हैं। आपको बता दें, घर के भीतर जो है वो मौजूद है महिलाओं के साथ। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जब तक हम इनसे चर्चा नहीं करते कि क्या कहेंगे, जो है कैसे संबंध थे इनके पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के साथ, तो कल 7 नवंबर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है कि निवास स्थान पर मजदूर कुटिया में श्रद्धांजलि सभा जो है वो 11 से 1 बजे तक है। 1 बजे का ब्रह्मा भोज है और आपको बता दें कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो अनूप जलोटा जी के भजनों के द्वारा दी जाएगी। कुछ ही देर में जो है हम सुरेंद्र ठाकुर जी से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के साथ कैसे संबंध थे इनके। आपको बता दें, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप, सीधा प्रसारण। कुछ ही देर में जो है जानने की कोशिश करेंगे कि कुल्लू के विधायक सुरेंद्र ठाकुर के साथ आखिर में कैसे संबंध थे। अगर हम बात करें भाजपा की, तो उनके द्वारा भी, अगर हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बारे में बात करते हैं, तो उनके द्वारा भी यही कहा गया कि हिमाचल को बहुत बड़ी क्षति हुई है। अगर हम बात करें दलों की, तो दलों से हटकर एक अपने जो है पारिवारिक जो है मित्रता थी, सभी के साथ दिल से सबके साथ जुड़े हुए थे। तो एक बेहद क्षति जो है पहुँची है हिमाचल प्रदेश को।
बाईपास पे गली अच्छा था ये ना बालाजी स्कैन हो ना मतलब हाँ हम देख सकते हैं बातचीत जो है की जा रही है बालाजी के सपूता जी के द्वारा। जितने भी गणमान्य यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। लाइव टाइम्स टीवी की पूरी टीम की ओर से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि धर्मशाला में माफ़ी चाहेंगे कांगड़ा में मजदूर कुटिया में कल 7 नवंबर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है दी जाएगी पूर्व मंत्री JS बाली को। और साथ ही साथ 11 से 1 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। अनूप जलोटा जी के द्वारा भाषणों के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप देख सकते हैं दिग्गज नेता पूर्व मंत्री JS बालाजी की अगर बात करें तो देश भर में से नेतागण जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कितना दबदबा जो है होता है एक नेता का, क्या व्यक्तित्व रहा होगा इनका, जो हर इंसान दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आपको बता रहे हैं छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, छोटे से बड़े कार्यक्रम तक जो है पूर्व मंत्री JS बाली हर कार्यक्रम में पहुंचते थे। विप्लव ठाकुर को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
सर बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क टीवी में। सर हम जानना चाहते हैं कि पूर्व मंत्री जीएस बाली की अगर हम बात करें तो कैसे संबंध थे आपके? बाली जी कांगड़ा से थे, लेकिन कुल्लू के साथ उनके बहुत ही गहरे संबंध थे। वो आज के नहीं, बहुत काफ़ी पहले से थे। और जब वो हमारे हिमाचल में किसी भी राजनीति में भी नहीं थे, तब उस वक्त से उनका कुल्लू से बड़ा मेल मिलाप है। उनकी अपनी व्यक्तिगत वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका बड़ा लगाव था। हडिम्बा माता के साथ उनकी एक वहाँ पे कॉटेज है जिसमें उनका आम तौर पे आना जाना था। और जब भी हम हडिम्बा माता के माथा टेकने जाते थे तो घटोचकच जी के मंदिर के साथ ही उनका अपना वहाँ पे था, तो उनका आस्था थी, देवी देवताओं के प्रति आस्था थी। और ख़ास तौर पे कुल्लू मनाली के लिए उनका एक बहुत बड़ा एक सपना था, जिसे वो फोर्ड कंपनी के माध्यम से एक स्की विलेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कोई लगभग मेरे ख्याल कई हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें कि MOU साइन हुआ। और उससे तो हिमाचल की जो इकोनॉमी है या कुल्लू मनाली का जो टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन जाता। अब लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि कुछ लोगों ने जो वहाँ पे धर्म के ठेकेदार बनते थे, उन्होंने इसमें देव आस्था को जोड़ा, और देव आस्था को जोड़कर लोगों को वहाँ पे बरगलाया। और उसके बाद उसके प्रोजेक्ट के खिलाफ वहाँ पे जो जैसे वो जगती करवाई, और उसमें अपने इच्छानुसार उनसे देवी देवताओं के लोगों से बुलवाया गया। और आज मैंने विधानसभा में भी इस बात को, जब मैं विधायक बन के गया, सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो देव आस्था के ऊपर हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो टूरिज़्म का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था फोर्ड कंपनी का, मुझे अभी पता चला कि जो उनके सुपुत्र यहाँ पे अपने जानू जी हैं, इन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जीवनी को जो उन्होंने कागज़ में उतारा है, उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें ये मेंशन उनका है कि फोर्ड का प्रोजेक्ट अगर हिमाचल में आ जाता, कुल्लू मनाली में आ जाता, तो एक बहुत ही बड़ा एक रेवोल्यूशनरी एक उनकी सोच थी। वो रेवोल्यूशनरी लीडर थे। कितना मानते हैं जो क्षति हुई है पार्टी को? बहुत, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे जैसे कुल्लू का मैं बता रहा हूँ कि कुल्लू के लोगों को उनका बड़ा व्यक्तिगत हमें नुकसान हुआ है। लेकिन पार्टी में ऐसे जो व्यक्ति थे उन पे बहुत सारी उम्मीदें थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। अभी हाल ही में हम मंडी नगर निगम के चुनाव थे, उनकी अध्यक्षता में मुझे भी काम करने का मौका मिला। हम 3 लोग थे जो उसमें वो सारा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो मुझे वो सीधे, हम तो उनके सामने एक बिल्कुल मतलब उनके अजीज़ बन के हमने काम किया। और मैं सच में बताऊं कि किसी भी फील्ड में बात करें तो आपके अपने निजी संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे, बहुत ही। कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, उन्होंने जब वो हिमाचल में उन्होंने कुछ एक बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी एक यात्रा निकाली थी। हम कुल्लू मनाली में उस वक्त उनके साथ थे। और जब भी उन्होंने टूरिज़्म की नई पॉलिसी लेकर आए थे, हम जैसे पुराने स्टेक होल्डर्स, क्योंकि मुझे टूरिज़्म में काफ़ी टाइम से, अभी कुल्लू मनाली में राफ्टिंग में लेकर आया था, बहुत आज करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। लेकिन वो मुझसे जब पॉलिसी को इंटरप्रेट कर रहे थे तो मुझसे हमें वो प्यार से भी पूछते थे, कुछ बातें हमारे को टटोलते भी थे, कुछ बातों में हमसे हमारे को उकसाते भी थे कि हम कुछ बोले ये उसके ऊपर मतलब। और मैंने देखा कि मेरा बेटा भी हाल ही में वो जैसे स्विट्ज़रलैंड से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। जब उनको पता चला तो उसे आधे घंटे बैठाए रखा और उससे कई बातें पूछी कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे उन्हें एक जिज्ञासा थी, वो कुछ करना चाहते थे। और व्यक्तिगत तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो पहले ही आना था, मलाना में बहुत बड़ी आगजनी हुई। कुल्लू में इलेक्शंस भी आप जानते कि बड़ा एक बिल्कुल टफ दौर चल रहा था और सभी की नज़रें कुल्लू पे टिकी हुई थी। तो ऐसे में वहाँ पे जो आगजनी और ये सारी जो सोशल ऑब्लिगेशंस थी उन्हें निभाने में थोड़ा समय लगा। लेकिन अब हमें और मैं समझता हूँ कि जैसे बाली जी की सोच थी उसे
उन्होंने अंकित भी किया है, उन्होंने उसको लिखा भी है अपनी जीवनी में। उनकी बातों को उठाकर हमें आगे बढ़ना है और मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में कुल्लू में जो उनका एक सपना था कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसी जो है संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और ऐसा चाहेंगे कि हमारे एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पर्यटन के आएँ। बहुत शुक्रिया सर। तो इस वक्त हम जुड़े थे कुल्लू के विधायक सुरेंद्र ठाकुर जी के साथ, जिन्होंने हमें ये बताया कि पूर्व मंत्री GS बाली की उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, तो उसकी कुछ अहम पल, अहम बातें जो हैं हम बेहद जल्द जो है कोशिश करेंगे आपके साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव में। मैं निशा चड्ढा अपने वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।